नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। कार्तिक मास का समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में की गई पूजा, दान और भक्ति मन को शांति देती है, जिससे घर में शुभता बढ़ती है। और इसी समय आता है तुलसी विवाह का शुभ दिन। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा इन 5 दिनों के अंदर किया जाता है। तुलसी माता कोई साधारण पौधा नहीं है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी का रूप मानी जाती है और जहाँ तुलसी होती है वहाँ घर में पवित्रता, शांति और भगवान की कृपा का वास होता है। और आज के दिन हम तुलसी माता का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप श्री शालिग्राम जी के साथ करवाते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं तुलसी विवाह की पावन कथा। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवों के समान उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई और उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजेय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा, हे देवों के देव महादेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर जलंधर की बात सुनकर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है।
तुम देवों को उनका राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब कालसूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु से कहा, विष्णु, कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन कर खूब खुशी मनाई, पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने की बात को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसे पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहां शंख ध्वनि होगी वहां मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी जी शालिग्राम जी की जय। जय श्री राधे कृष्ण। अब सुनिए शालिग्राम भगवान की कथा। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। गांव में जिसके यहाँ भी कथा होती वहां चले जाते। बदले में जो कुछ भी दक्षिणा उन्हें मिल जाती उसी से वे अपना गुजारा करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक साग वाली एक कोने में बैठकर साग बेच रही है। भीड़ लगी हुई थी। कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल भाव कर रहा था। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को देखा करते। वो वहीं बैठी मिलती। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है और उसी से वह 5 शेर वाले को 5 शेर और जो 1 शेर मांगता उसे 1 शेर का साग तौल कर दे रही थी। एक ही बाट से उस साग वाली का काम चल रहा था। यह देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि बहन, तुम इस एक ही पत्थर से कैसे सबको तोलकर साग दे देती हो?
क्या सबको ठीक ठीक वजन से साग मिल जाता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा। हाँ पंडित जी, है ना, बड़े आश्चर्य की बात, हमें भी विश्वास नहीं आता, क्योंकि कई बार हम लोगों ने इस सिले हुए साग को दूसरी जगह तोल कर देखा तो पूरा वजन सही सही उतरा। एक ही बाट से सभी को, किसी को कम चाहिए तो कम देती है, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा साग तोल कर देती है, कभी इसके वजन में कोई कमी नहीं हुई। पंडित जी ने कुछ रुककर उस साग वाली से कहा, बहन यह पत्थर मुझे दोगी क्या? साग वाली बोली, नहीं पंडित जी, यह पत्थर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकती। बड़ी मुश्किल से यह पत्थर मुझे मिला है। मेरे तो शेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे बड़ी डांट लगाते। 3 साल पहले की बात है, मेरे बटखरे कहीं खो गए। जब मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे खूब डांट फटकारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन अपने भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास कहीं से पत्थर आ लगा और मैंने इसको उठाकर अपने कान्हा जी से कहा, हे कान्हा, मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाए। बस तभी से मैं इसे अपने साथ रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटरों की जरूरत नहीं पड़ती, इसी से सब काम निकल जाता है। अब बताइए पंडित जी, मैं भला इसे आपको कैसे दे सकती हूँ? पंडित जी बोले, एक काम करो, यह पत्थर तुम मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे क्या? सब लोग वृंदावन गए हैं, बस मैं ही नहीं जा सकी हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, तो बताओ भला कितने रुपए में तुम्हारा काम हो सकता है? साग वाली ने कुछ सोचकर कहा, पूरे 3000 रुपये चाहिए, बताइए देंगे क्या? ब्राह्मण बोले, अच्छा ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि तुम इस पत्थर को रखती कहाँ हो? साग वाली बोली, इसी टोकरी में रखती हूँ, और कहाँ रखूंगी? अब ब्राह्मण यह सुनकर घर वापस लौट आए और चुपचाप बैठ गए। एक कोने में बैठे ब्राह्मण से उनकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है, उदास क्यों बैठे हो? देर जो हो गई है इसलिए उदास हो क्या? तो ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं भाग्यवान, आज तो मेरा मन बड़ा खराब हो रहा है, मुझे 3000 रुपए की जरूरत है। तो ब्राह्मण देवता की पत्नी बोली, लो भला इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आपने ही तो मेरे जो गहने बनवाए थे, अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो लीजिए, उन्हें ले जाइए, बाजार में बेच दीजिए और जो मिलेगा उससे आप अपना काम चला लीजिएगा, फिर तो जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने अपने पहने हुए गहने उतार कर ब्राह्मण देवता के हाथ में रख दिए। अब ब्राह्मण ने वह गहने बाजार में ले जाकर बेचे और रुपए इकट्ठे किए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे उसी सागवाली के पास जाकर खड़े हो गए और गिनकर उसे रुपए दे दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। अब गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह से धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए, क्योंकि साग वाली तो उसे साग तोलने का काम करती थी और वह कोई साधारण शिला नहीं थी। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर पर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक कर लो। अब सरल हृदय ब्राह्मणी ने उस बालक की बात पर विश्वास कर लिया। उन्हें लगा सचमुच घर पर ठाकुर जी पधार रहे हैं, तो उन्होंने खूब अच्छे से घर की साफ सफाई कर दी और यहाँ तक कि पूजा की सामग्री भी सजा दी, और जो कुछ उनसे भोग बन पड़ा वो भी उन्होंने भोग तैयार करके रख दिया। अब ब्राह्मण देवता गंगा जी में स्नान करके शालिग्राम जी को लेकर, जो शिला थी वो दरअसल शालिग्राम जी थे, उन्हें अपने साथ लेकर बड़े प्रसन्न मन से घर आ रहे हैं। घर पहुंचकर ब्राह्मण देवता ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा आज तो उनका घर पहले से कहीं ज्यादा जगमग कर रहा है। हर चीज साफ सफाई से करीने से रखी गई है, गाय के गोबर से लिपाई पुताई हो गई है। अब उन्होंने जब ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी ने उस छोटे से बालक के आकर कह जाने की बात पंडित जी को सुना दी। अब तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता को और भी आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि भला उस बालक को यह बात कैसे पता चली। मुझे तो रास्ते में कोई बालक भी नहीं मिला जो मेरे घर तक यह सूचना भिजवा दे कि मैं अपने साथ ठाकुर जी को लेकर आ रहा हूँ। फिर भी उन्होंने एक सिंहासन पर पधरा कर अपने उन शालिग्राम जी, जो वो शिला थी, उन्हें पधरा दिया और उनकी पूजा की और फिर उसे ऊपर आले में पधरा दिया। रात को सपने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा।
सर्वनाश तो ब्राह्मण देवता सपने में ही कहने लगे, अब तो चाहे जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता अब उसी से शालिग्राम जी की पूजा करने लगे। 2-4 दिन पूजा पाठ चली। 2-4 दिन के बाद भगवान फिर से सपने में आए। फिर से बोले, मुझे फेंका नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण देवता जिद्दी थे, बोले मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण देवता का इकलौता पुत्र अचानक चल बसा। ब्राह्मण देवता समझ गए कि उनका स्वप्न झूठा नहीं था, लेकिन फिर भी वे अपने निश्चय पर अडिग रहे। उन्होंने उन शिला को उन शालिग्राम जी को नहीं फेंका। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर स्वप्न हुआ, अब भी मुझे वापस दे, नहीं तो तेरी बेटी भी मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण देवता ने पहले वाला ही जवाब दिया, मर जाने दो, कुछ भी हो जाए मैं इन्हें नहीं फेंकूंगा। और सचमुच कुछ दिन बीतने पर ब्राह्मण देवता की इकलौती पुत्री भी मर गई। अब वे संतानहीन हो गए। अब की बार उन्हें फिर स्वप्न आया कि इस बार तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण देवता ने इस बार भी वही उत्तर दिया और सचमुच कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी भी मर गई। इतने पर भी वह ब्राह्मण देवता अचल अटल रहे। अब तो लोगों ने बहुत समझाया कि पागल हो गया है। एक पत्थर के पीछे यह ब्राह्मण देवता इतने पागल हो गए, इतने दीवाने हो गए कि इन्होंने अपने सारे संतान, अपनी पत्नी तक को खो दिया। लेकिन इस पत्थर में ऐसा क्या है जो इसे फेंकने को तैयार ही नहीं हो रहे, बल्कि वे तो और भी मन से और भी समय लगाकर उन शिला की पूजा करते रहे। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर से स्वप्न आया। स्वप्न में कहा गया, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण देवता उसी तरह हठ ही बनकर बोले, तो गिर जाने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी मृत्यु ही तो हो जाएगी ना। लेकिन मैं तुम्हें उस साग वाले की गंदी टोकरी में वापस नहीं रखने वाला। अब तो ब्राह्मण देवता ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को बड़ी मजबूती से अपने से ही बांध लिया। अब वह हर समय उन्हें इसी तरह से अपने से बांधे रखते। अचानक एक दिन आसमान में काले काले बादल घूमड़ आए और जोर जोर से गड़गड़ाहट होने लगी। कड़कड़ाकर बिजली कौंधती हुई नजदीक आती, पर पंडित जी के पास आते ही वापस बिजली लौट जाती। अब 3 दिन ही शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण देवता गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर छोटे छोटे से बालक जल में कूद पड़े। उनमें से एक सांवला सा था और दूसरा गोरे रंग का बालक था। उन दोनों के शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था और वह इस ढंग से जल में छपाक से कूदे कि बहुत सारा जल उछलकर ब्राह्मण देवता के शरीर पर पड़ गया। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भैया तुम लोग कौन हो, कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है क्या? देखो तो जरा, मेरे शरीर पर जल के छींटे पड़ गए, मैं पूरा भीग गया। अरे मैं तो भीगा ही भीगा, यह देखो मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए, देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने सुना तो कहने लगे, ओहो तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा मत होना। पंडित जी कहने लगे, नहीं भैया गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो, और ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? आहा कैसी अमृत घोली मीठी है तुम दोनों की। तो बालक कहने लगे, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे, भैया क्या फिर भी मैं कभी तुम लोगों को वापस देख पाऊंगा? तो बालक बोले, क्यों नहीं बाबा, आप बस पुकारना, हम दौड़े दौड़े चले आएंगे, पास में ही तो रहते हैं, तुम तो बस पुकार लेना। अब की बार ब्राह्मण देवता बोले, पुकारूंगा तो तब जब मुझे तुम्हारा नाम पता चलेगा, जरा तुम दोनों मुझे अपना नाम तो बताओ। तो वे दोनों बालक बोलने लगे, बाबा हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है बस वह हमें उसी नाम से पुकार लेता है, आपका भी जो मन करे आप पुकार लेना। ऐसा कहकर वह सांवला सलोना बालक आगे बढ़ा, लेकिन जाने से पहले एक मुरली ब्राह्मण देवता के हाथ में धरकर बोला, लो बाबा यह मुरली जब भी जरूरत हो इसे बजा लेना, बजाते ही हम लोग कहीं भी होंगे, बस आ जाएंगे। दूसरे गोरे बालक ने एक फूल देकर बाबा से कहा, पंडित जी इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। और फिर तो वे दोनों बालक जब तक वहां से चले नहीं गए आंखों से ओझल नहीं हो गए। ब्राह्मण देवता टकटकी लगाकर उन्हें देखते ही रह गए।
जब वे दोनों बालक चले गए तो उनकी छवि ब्राह्मण देवता की आंखों में बस गई। बहुत देर तक तो वे उस छवि के ही दर्शन करते रहे। फिर मन ही मन सोचने लगे, आहा, कितने सुंदर हैं ये दोनों बालक, क्या फिर कभी इनके दर्शन दोबारा होंगे? ब्राह्मण देवता ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी सुगंध आ रही है, पर मैं इस फूल का करूंगा क्या, और रखूंगा भी तो कहाँ रखूंगा? इससे तो अच्छा है मैं राजा को ही दे आऊं। ब्राह्मण देवता ने ले जाकर वह फूल महाराज जी को दे दिया। राजा ने उस फूल को देखा तो देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पूरा महल उस फूल की सुगंध से भर उठा और उन्होंने उस फूल को ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, महाराज, मुझे भी ऐसा ही एक फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। अब राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय उन ब्राह्मण देवता को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा कि वही ब्राह्मण देवता एक पेड़ की छाया में बैठे हैं और उनके सिर पर एक शिला कपड़े से बंधी हुई है और वे मन ही मन कुछ गुनगुना रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तब वे उन ब्राह्मण देवता को राजा के पास फिर से लिवा लाए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपके पास वो फूल कहाँ से आया? मुझे एक और फूल बिल्कुल वैसा ही चाहिए, मुझे अपनी छोटी रानी को देना है। तो पंडित जी बोले, राजन, मेरे पास तो बस एक वो ही फूल था, पर देखता हूँ प्रयास करके शायद दूसरा फूल भी मिल जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता अब उन दोनों बालकों की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें याद आया कि उस सांवले बालक ने मुझे एक मुरली थमाई थी और यह कहा था कि बाबा, इस मुरली को जब भी बजाओगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। चलो प्रयास करके देखता हूँ। अब मुरली तो उनसे बजानी आती नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे करके उस मुरली में से कुछ आवाज निकाली। थोड़ी बहुत धुन बजी और मुरली की धुन सुनते ही वही गौरश्याम जोड़ी साक्षात पंडित जी के सामने प्रकट हो गई। अब ब्राह्मण देवता ने एक बार फिर से उन दोनों बालकों को देखा। रूप माधुरी के पान से मतवाले हो गए। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, भैया, वैसा ही एक और फूल चाहिए मुझे। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था और राजा ने वैसा ही एक और फूल मांगा है। तो गोरे बालक ने कहा, बाबा, फूल तो हमारे पास नहीं है। हाँ, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वैसे ही फूलों का बगीचा खिला है। तुम बस अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण देवता ने झट अपनी आंखें बंद कर ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर ना जाने किस रास्ते से बातों ही बातों में जाने कहां ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण देवता से उन्होंने आंखें खोलने को कहा। ब्राह्मण देवता ने आंखें खोली तो देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो क्या देखते हैं, वे दोनों बालक जो उनका हाथ पकड़कर यहाँ तक लाए थे, अब वे दोनों बालक गायब हो गए। वे थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखा तो चारों ओर बड़ा ही सुसज्जित और बड़ा ही मनमोहक स्थान था। बीचों बीच एक दिव्य रत्नों का सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन खाली था। ब्राह्मण देवता ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। यह देखकर ब्राह्मण देवता घबरा गए और घबराकर जैसे ही उन्होंने उस शिला को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि वह शिला अचानक दो टुकड़ों में फटी। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और देखते ही देखते उसमें से साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए और उस खाली सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण, हमने तुमको कितने दुख दिए, पर तुम तो अटल रहे। दुख पाने के बाद भी तुमने हमें कभी नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे, और इसी से हम तुम्हें सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण धन, इहलोक और परलोक छोड़कर केवल हमारी शरण में आ जाते हैं, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? इधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी पत्नी। यह रही तुम्हारी पुत्री और तुम्हारा यह पुत्र भी। यह देखो, यह सब भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई और तुम्हारी एक की दृढ़ता से तुम्हारा सारा परिवार अब भव बंधन से मुक्त हो गया है। यह देखकर ब्राह्मण देवता नतमस्तक हो गए। तो ये है भगवान की भक्ति और भगवान की करुणा की कहानी। अगर परिवार में सारे लोग भक्ति ना कर सके, कोई एक सदस्य भी सच्चे मन से भक्ति कर लेता है,
तो भगवान पूरे परिवार का उद्धार कर देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं तुलसी विवाह की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना और इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराज था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने मां लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तब देवताओं से युद्ध में पराजित होकर जालंधर देवी पार्वती जी को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव जी का ही रूप धरकर वह माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्य हो गई। तब देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के विषय में पूछा। तब ऋषि बने भगवान विष्णु ने अपनी माया से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दुर्दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ और जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सित भंग हो गया और सित भंग होते ही उधर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे जालंधर का वध हो गया। भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया और इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां राख पर तुलसी का पौधा उग गया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा जी के जल में स्नान तथा तुलसी जी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और अधोगति से मुक्ति हो जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।